फिलहाल चांद दिख चुका है और रमजान का पाक महीना कल से शुरुआत होगा। आप मार्केटों को दिखाइए, बाजारों को दिखाइए। खजूर की एक खास भूमिका होती है, खजूर लगे हुए हैं और खजूर के फल से लेकर के तमाम तरह तरह के अलग अलग कलर की सेवइयों को भी आप दिखाइए। सफेद कलर की हैं, रेड गुलाबी कलर की, तमाम कलर की सेवइयां यहाँ पे मौजूद हैं और पीछे तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे रमजान पे इस बार? माशाल्लाह, अल्लाह का करम है कि हम सारे लोग ईद का रमजान का दिन आ गया और आज से तरावी शुरू हो गई। तरावी पढ़ने का मौका जिंदगी में मिला, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कौन होगी। कल से रोजा शुरू, आज से तरावी शुरू। फिलहाल कमेटी ने ऐलान किया। कमेटी ने ऐलान कर दिया। हर त्योहार के पीछे आजकल महंगाई से त्योहार फीके पड़ जा रहे हैं। इस बार महंगाई का कोई असर तो नहीं है? महंगाई का असर तो चाहे हमारा रमजान हो, ईद हो, आने वाला होली हो, ये जब तक रहेगा गवर्नमेंट की पॉलिसी पता नहीं कौन सी, महंगाई तो असर पड़ ही रहा है। काफी असर है। क्योंकि अब क्या करें, महंगाई में काम नहीं है। कारोबार का हालत खराब है बनारस के अंदर। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है बुनकरों के लिए, तो उसपे बुनकर के ऊपर तो असर काफी है। रमजान में भी रहेगा और ईद पर भी रहेगा, होली पर भी रहेगा। ये सबके लिए महंगाई है, ये केवल हमारे लिए नहीं, सबके लिए महंगाई। खरीदारी वगैरह तो हो रही है? हाँ, तैयार है। बाजार है, एकदम कायदे से होगा। जो 1 किलो था वो आधे किलो में होगा, लेकिन होगा। जकात का बड़ा रोल माना जाता है रमजान में। क्या कुछ कहेंगे जकात पे? जकात के लिए हम लोग यही कहेंगे आपसे कि जकात हमारे मुसलमान भाइयों ने जितना भी निकालते हैं गरीबों के लिए निकालते हैं और इससे बेपनाह गरीबों को आराम से खर्च निकल जाता है। नहीं, इस महंगाई में गरीब बेचारे बेहद परेशान, देख ही रहे हालात कितना खराब है। हम बुनकरों का हालात बदतर से बदतर होता चला जा रहा है और सरकारी योजना जो कल्याणकारी योजनाएं हैं हम तक पहुंच ही नहीं रही है, इसलिए हम लोग और परेशान हैं। तो इसीलिए परेशानी में सारे त्यौहार भी हम लोग परेशानी हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हर त्यौहार को, हर चीज़ को, चाहे होली हो, ईद हो, रमजान का महीना हो, आराम से हम लोग बिता लेते हैं। लेकिन महंगाई तो हर तरह से परेशान किया हुआ है। देखिए, जो साड़ी मजदूरी हम लोग कभी जो है 500 रुपये की मजदूरी करते थे 10 साल पहले, 500 रुपये और आज 500। बताइए महंगाई 10 साल पहले कहाँ था और आज। सिलेंडर 450 था, आज सिलेंडर 1000 का है। कहाँ से लाया जाएगा? वो 500 रुपये में को सिलेंडर भी लाना है, दवा भी करनी है और शादी ब्याह खर्च भी निकालना है। अब बताइए, तो महंगाई की मार तो हर हाल में पड़ेगी भाई हमारे पूरे जनता को। तो तमाम मार्केट है और लोग जुट रहे हैं धीरे धीरे। लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है चाचा जान? रमजान आ गया। रमजान आ गया तो रोजगार कहाँ है? रोजगार ही नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए रमजान है लेकिन रोजगार नहीं है। हाँ, ये बात सही है। क्या कहेंगे इस पे? अब क्या कहेंगे, क्या हमारी सरकार से जो चाहे तो करे। हम लोग तो मजबूर है। बाकी ऊपर से जो है ये टैक्स वो टैक्स, 20 साल का 25 साल का लाओ, दो ताला लगा दे रहे हैं। ये कोई बात है? पहले से लेना चाहिए आपको। अब आप गरीब आदमी तो खाने को नहीं है, टैक्स देगा कहाँ है? रहे तब ना। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? बोलो यार, स्कूल जाते हो? जाते। पढ़ाई सही चल रही है ना? पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूल में ना? हाँ। ये तमाम लोग हैं और रमजान में सबसे बड़ी बात है रोजगार को लेकर के बोल रहे हैं लोग। आप तो रोजगार पा चुके हैं? नहीं, रोजगार नहीं, बेरोजगार हम चलते रहते हैं। आप भी बेरोजगार हैं? हाँ, इसलिए कि रोजगार के नाम पर हम लोगों को केवल ठगा जाता है। एक तरफ कहते हैं हमने जीएसटी घटाया, कल जीएसटी घटता है, जिसका बढ़ता उसका रेट तो ये बढ़ा देते हैं, लेकिन घटने वाली जीएसटी का रेट क्यों, सामान का रेट क्यों नहीं घटता? सबसे बड़ा रीजन ये है। त्योहार फीका पड़ रहा है। त्योहार फीका हमेशा, ये 2014 के बाद से फीका ही फीका है। मालूम नहीं होता कि आखिर हम कमा क्या रहे, खा क्या रहे। 500 रुपये रोज कमाते हैं, दवा का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है तो अपने शादी विवाह, बच्चों के कपड़े में अपना पैसा बचाते हैं। ये हमारे देश, ये हमारी स्थिति हो गई है। अब समझ में नहीं आता कि सामान्य जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो हाथ फैलाएं या हाथ सर को अपने झुकाएं। ये तमाम लोग हैं, इनका यही कहना है रमजान में त्योहार है, मनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा फीकापन है त्योहार में। महंगाई सबसे बड़ा कारण है, महंगाई सबसे बड़ा कारण है। द वॉइस इंडिया भारत की आवाज के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।